Hello kids, today we are doing class 5 footprint book social studies. Chapter number 12 Democracy in India. Democracy in India. इसमें हम देखो एक कॉमिक वे में हम एक बार स्टडी करेंगे. Children, teacher बच्चों से कह रही Children, take out a small piece of paper and pen. Ma'am, what are we going to do today? टीचर बोल रही है Today all of you will vote for a class monitor. Write the name of the person of your choice on a piece of paper. Then fold the paper and give it to me. This will be your vote. Okay. Now I will open all your secret votes, and the one who gets the highest number of votes will become the class monitor. This process is called election. We choose our representatives in India and many other democratic countries through elections. अब इसमें देखो टीचर ने कितने ही कॉमिक तरीके से बताया है कि आप सब क्लास मॉनिटर को चुनने के लिए चूज़ करने के लिए आपको क्या करना है. स्लिप्स पर उसका नाम लिखो और फिर एक वोटिंग बॉक्स में डाल दो और उसके बाद उन उन जिस जिस भी बच्चे के नाम सबसे ज़्यादा होगा उसको क्लास का मॉनिटर बना दिया जाएगा. इसी तरह इसमें होता है इंडियन गवर्नमेंट में भी. जिस रिप्रेजेंटेटिव को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही वहाँ का जो भी होता है वहाँ इलेक्ट किया जाता है. उसे इलेक्ट करते हैं. द इंडियन गवर्नमेंट डिवाइडेड इन टू पार्ट, सेंट्रल एंड यहाँ पर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी आते हैं. स्टेट गवर्नमेंट भी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. लेजिस्लेटर पार्लियामेंट प्लस प्रेसिडेंट के अंडर होती है. लोकसभा और राज्यसभा होती है. एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल मिनिस्टर्स होती हैं. ठीक है. एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर. जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट से होता है. जजेस का काम होता है ये. लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली प्लस गवर्नर. और ये जुडिशरी हाई कोर्ट से होता है. गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल मिनिस्टर या एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं. इंडिया और डेमोक्रेसी. ठीक है. अ गवर्नमेंट क्या होती है? अ गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल who are responsible for making laws and taking care of the affairs related to the governance of the country. गवर्नमेंट एक पीपल्स का ग्रुप होता है जो लॉज बना रिस्पॉन्सिबल होती हैं लॉज के लॉज बनाने के लिए. और जो जितने भी सब कंट्री में जो कुछ भी हो रहा होता है उसकी टेकिंग केयर करती है. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स इन द वर्ल्ड. इंडिया हैज़ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ओके. Special features of a democracy that have made it the most popular form of government in the world. फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी होता है प्रजातंत्र. डेमोक्रेसी के फीचर क्या हैं? इसमें सबसे पहले तो राइट ऑफ द पीपल टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, कि लोगों को वोट देने का अधिकार होता है. डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव बाय वोटिंग इन इलेक्शंस. All citizens of India who are 18 years of age and above have the right to vote. It is known as universal adult suffrage. ठीक है. ये होता है कि इसमें पीपल को अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने का राइट होता है. राइट ऑफ द पीपल टू एक्सप्रेस देयर व्यूज टू द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. अब पीपल को राइट होता है कि अपने व्यूज को एक्सप्रेस करे गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ. डेमोक्रेसी अलाउ पीपल टू राइट देयर एक्सप्रेशंस देयर फीलिंग विदाउट फियर. बिना किसी डर के वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है. दिस मीन्स दे हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. उन्हें आज़ादी है अपने बात वो रखने के लिए. क्रिटिसिज्म इज नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू वर्क बेटर फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री. इक्वालिटी एंड जस्टिस, ये भी अनदर पॉइंट है. डेमोक्रेसी इज कमिटेड टू इक्वालिटी एंड जस्टिस. इन डेमोक्रेसी में क्या कर सकते हैं? ऑल पीपल आर कंसिडर्ड इक्वल. सभी पीपल्स को इक्वल समझा जाता है. इन एडिशन ऑल लॉज इन अ डेमोक्रेसी मस्ट बी फेयर टू एवरीवन इन द कंट्री. और जो डेमोक्रेसी जो भी लॉज बनाए जाते हैं इसमें सबके लिए फेयर होता है और सब कंट्री के सभी लोगों के लिए. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इंडिया हैज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटर्न एक बहुत बड़ी बुक में लिखा हुआ है. विच कंटेन्स द रूल्स एंड सर्टेन आइडियाज दैट डिफाइन द स्टेट ऑफ इंडिया एंड गिव इट अ स्पेशल करेक्टर.
इट ऑल्सो कंटेन्स द लॉज ऑन हाउ इंडिया इज टू बी गवर्न, और उसमें ये सब लिखा हुआ है कि इंडिया को किस तरह गवर्न किया जाए. तो इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज. देयर फॉर वन सेंट्रल गवर्नमेंट. अब एक सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंटायर नेशन को गवर्न नहीं कर सकती. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अडॉप्टेड अ फेडरल स्ट्रक्चर. तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग अलग स्ट्रक्चर तैयार किए. विच मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ गवर्नमेंट. अब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ने गवर्नमेंट के लिए क्या प्रोवाइड किया? दैट वर्क्स थ्रू 3 लेवल्स पर काम करेगी, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल. ठीक है, इन 3 स्टेट्स पर काम करेगी इंडिया की गवर्नमेंट. द पावर इज शेयर्ड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट. अब ये पावर कहाँ शेयर हुई? यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ सोर्स ऑफ पावर फॉर बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है. अब ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. लेजिस्लेचर क्या करता है? मेक्स लॉ एंड कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल. एग्जीक्यूटिव क्या करता है? इम्प्लीमेंट करता है जो लॉज जो बनाए जाते हैं, रनिंग द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट चलाने के लिए. और जुडिशरी क्या करती है? किसी भी उसमें डिस्प्यूट हो जाए उन सबको सॉल्व करने के लिए हेल्प करती है. लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. इंडिया हैज 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट विद इट सेंटर एट न्यू दिल्ली में उसका सेंटर. स्टेट गवर्नमेंट्स विद देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स एज अ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट मेक्स लॉ फॉर द एंटायर कंट्री. पूरी कंट्री के लिए लॉ बनाती है एंड मेक श्योर दैट दीज लॉज आर फॉलोड बाय ऑल. और मेक श्योर भी करती है कि ये सभी लॉज सबके द्वारा फॉलो किए जाए. इट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री. ठीक है. ये सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट कौन कौन किसके अंडर काम करता है और किस तरह से काम करती है. लेजिस्लेटर ऑफ द यूनियन, द पार्लियामेंट. द पार्लियामेंट क्या होता है? इज लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. पार्लियामेंट क्या होता है? लॉ मेकिंग, मतलब उसमें लॉज, नियम और कानून बनाए जाते हैं. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए. सो इट इज़ द लेजिस्लेचर एट द सेंट्रल लेवल. द पार्लियामेंट इन इंडिया, और को संसद कहते हैं, कंसिस्ट ऑफ 2 हाउस, लोकसभा और राज्यसभा. The Parliament of India, also called Sansad, consists of 2 houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. The members of both the houses are known as the members of Parliament. इन दोनों houses के members को क्या कहते हैं? Members of Parliament और MP. MPs होते हैं ना जो. The Union Executive. The Union Executive make sure करता है that the laws passed by the Parliament are followed by people. जो law पार्लियामेंट ने बनाए हैं उसे पीपल फॉलो करें. इसमें कौन कौन होता है? इट कंप्राइजेस द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर. द प्रेसिडेंट अब क्या होता है? प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. प्रेसिडेंट इज, कौन असिस्ट करता है प्रेसिडेंट को? मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये असिस्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? इज अ ग्रुप ऑफ पीपल chosen by the prime minister. They are in charge of different departments of the government. अब जो काउंसिल में होते हैं मिनिस्टर्स, को क्या चार्ज मिला होता है उन्हें कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट के को देखें. फॉर एग्जांपल, रेलवे मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ द रेलवेज इन आवर कंट्री. इसी तरह किसी भी एक उसका चार्ज मिला होता है. यूनियन जुडिशरी इन इंडिया कंप्राइज द number of courts present in different states. Supreme Court of India is the highest court of justice in the country. It consists of Chief Justice of India and 33 other judges. State government are formed to govern the states in an effective manner. Each state government is located in the capital city of the state. Every Indian state government is headed by the governor, the chief minister, or his council of ministers. State government क्या बनाती है? लॉ एनफोर्स देम एंड रन टू स्टेट. ईच स्टेट हैज ए लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधानसभा कहते हैं जिसे, विच मेक्स द लॉ फॉर द स्टेट. वो स्टेट के लिए लॉज बनाती है. द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years. 5 years के लिए बनाए जाते हैं बाय द पीपल ऑफ अ स्टेट. Several state legislators also have another house
called the Legislative Council or Vidhan Parishad. It presents in states such as Andhra Pradesh, Telangana, Bihar, Karnataka, Maharashtra, and Uttar Pradesh. The governor is the head of the state. She or he is appointed by the President of India in the term of 5 years के लिए appointed किया जाता है president के through. The government along the chief minister ensure that the state is run in a proper manner. Each state has a high court, which is the highest court of justice in the state. अब ये है how are government formed in India. Since India is a democracy, the citizen of India elect the government by voting during elections. Different political party contest an election. अलग अलग पार्टी एक इलेक्शन का कॉन्टेस्ट करती है. India has a multi-party system. That is a system in which many political parties can fight election. कई political party इसमें fight कर सकती है election के लिए. Sometime there may not be one single party which gets the majority of seats. तो इन सच केसेस जब ऐसे हो ना कि एक सिंगल पार्टी ना हो और कईयों को एक बराबर बराबर की वोटिंग के सीट मिले, तो इन सच केस 2 और मोर पार्टीज में ज्वाइन एंड फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट. ठीक है, तो वो कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है. अब इलेक्शन कमीशन क्या है? द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज सेट अप टू होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द कंट्री. इट फिक्सेस द डेट फॉर द इलेक्शन, कंडक्ट्स इलेक्शन, डिक्लेयर द रिजल्ट आफ्टर counting the votes cast by the people. Simple. Political parties are the group of people who share similar political aims and opinions. The parties that are present in more than 4 states in our country are known as national parties. National Indian National Congress and the Bharatiya Janata Party (INC) or BJP are the example of national parties. Other parties that exist in certain region of India are known as regional parties. Okay. The Voice of the People Party, Shiromani Akali Dal and Telugu Dasam Party are example of regional parties. Ab election in India. In India, election takes place every 5 years to elect the representative of both the state government and the central government. अब क्या है? The whole country is divided into smaller units called constituencies for holding election. A number of candidates from various political parties contest in election from a constituency. For each constituency, adult citizens can cast their votes for a single candidate of their choice. The candidate who gets the maximum number of votes wins, becomes the MP or MLA. The political party or a group of parties that wins more than half of the seats in the legislature form of the government. Other parties or parties from the opposition. The opposition plays an important role in democracy as they criticize the government if they doesn't work properly. ठीक है, तो ये था चैप्टर की किस तरह से वोटिंग की जाती है, किस तरह वोट किए जा सकते हैं, किस समय किसको दिया जा सकता है. वो एक जो कॉमन पीपल होता है उसकी अपनी चॉइस होती है, वो किसी को भी वोट देने का राइट रख सकता है. Okay, this is the back exercise. Fill it carefully and do it carefully. Okay, fine. Thank you so much.